आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लेखाकर्म एवं अंकेक्षण में अंतर। ठीक है, देखो लेखाकर्म का इंग्लिश हो जाएगा अकाउंटेंसी और अंकेक्षण का इंग्लिश हो जाएगा ऑडिटिंग। प्रमुख कार्य, देखो लेखाकर्म का जो मुख्य कार्य है पुस्तक पालन के कार्य की जांच करना। जो पुस्तक पालन बनाया जाता है उसके कार्य की जांच करना, तलपट बनाना, ठीक है, और अंतिम खाते बनाना, भूल सुधार एवं समायोजन के लेखे करना, ये लेखे कर्म का कार्य हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटेंसी का कार्य हो जाएगा। अंकेक्षण का मुख्य कार्य लेखाकर्म द्वारा बनाए गए जो भी लेखे होते हैं उसकी जांच करना होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर एंट्री की जाएंगी, लेखे किए जाएंगे, उसकी जांच करना अंकेक्षण में होगा। उद्देश्य क्या होता है, देखो लेखाकर्म का मुख्य उद्देश्य लाभ हानि एवं उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जो भी संस्था है उसकी क्या लाभ हानि है, आर्थिक स्थिति कैसा चल रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त करना अकाउंटेंसी में होता है। लेकिन इस अंकेक्षण का उद्देश्य प्रदर्शित लाभ हानि की सत्यता की जांच करना होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर लाभ हानि दिखा रहा है वो सही है या गलत है, इसकी जांच करना अंकेक्षण में होता है। उद्गम, देखो लेखाकर्म का उद्गम जो है 1494 में हुआ था और अंकेक्षण का उद्गम जो है कंपनी अधिनियम 1913 के बाद हुआ। कार्य प्रारंभ, देखो जब पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होता है तब लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। कार्य प्रारंभ मीन्स देखो जब पुस्तक पालन का कार्य जो है समाप्त होता है तब लेखाकर्म का जो है कार्य प्रारंभ होता है, अर्थात चालू होता है। और अंकेक्षण में जब लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है तब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। योग्यता, देखो लेखांकन में कोई भी दक्ष व्यक्ति इसके लिए योग्य होता है। लेखाकर्म के लिए कोई व्यक्ति जो अकाउंटिंग का कार्य जानता है, ठीक है, वो लेखाकर्म अर्थात अकाउंटेंसी को अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन अंकेक्षण में ऐसा नहीं है। अंकेक्षण में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इस कार्य के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अंकेक्षण का कार्य कर सकते हैं। देखो निश्चित सिद्धांत में क्या आता है कि लेखाकर्म में लेखांकन निश्चित सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। जो लेखाकर्म या अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल होते हैं उसके अनुसार इसमें लेखांकन किया जाता है। और अंकेक्षण में सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रिंसिपल का फॉलो करना अनिवार्य नहीं होता है। रिपोर्ट देना, देखो लेखपाल के लिए रिपोर्ट बनाना या पेश करना अनिवार्य नहीं होता। लेखाकर्म में लेखपाल के लिए रिपोर्ट बनाना या पेश करना अनिवार्य नहीं होता। और अंकेक्षण में अंकेक्षक के लिए रिपोर्ट बनाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद अंकेक्षण तथा लेखांकन, लेखपाल के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि उसे अंकेक्षण का ज्ञान हो। ठीक है, जो यहाँ पर लेखपाल होता है उसके लिए आवश्यक नहीं होता है कि उसे अंकेक्षण का ज्ञान हो, बस अकाउंटिंग का ज्ञान है तभी चलेगा। लेकिन अंकेक्षण के लिए आवश्यक होता है कि उसे लेखांकन का ज्ञान होना चाहिए। स्थिति, देखो लेखांकन करने वाले लेखपाल को कंपनी का अंतरिम व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, जो यहाँ का लेखापाल होता है या लेखपाल होता है उसे अंतरिम व्यक्ति कंपनी का माना जाता है और अंकेक्षक को कंपनी का बाह्य व्यक्ति माना जाता है। ये हो गए लेखाकर्म एवं अंकेक्षण में अंतर।